अयतुल्लाह ख़ामेनी की ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि उनके डेली रूटीन के बारे में, उनका दिन कैसे गुजरता है। आप अगर जाके इंटरनेट पर सर्च करें तो कई लोग जो उनसे नज़दीक रह चुके हैं या उनके घर वाले या उनके कोई बॉडीगार्ड या उनके कोई दफ्तर वाले लोग, उन्हीं ने अलग अलग चीज़ें उनके रूटीन के बारे में बयान की है कि जिससे जमा करके जो तस्वीर मेरे सामने आई है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह ये हर दिन सुबह की अज़ान से 1-2 घंटे पहले उठते हैं, सुबह की अज़ान से, और इबादतें अंजाम देते हैं। सुबह की नमाज तक इबादत, तिलावत, किसी दिन नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, और सुबह की अज़ान तक ये रूटीन जारी रहता है। सुबह की अज़ान के वक्त ये नमाज बाजमात पढ़ते हैं, बाजमात, लेकिन अपने ही घर में बाजमात। फैमिली होती है, शायद 1-2 ख़ास और लोग होते होंगे, अपने घर में बाजमात नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद नाश्ता करके चले जाते हैं ये अपने दफ्तर। इनका दफ्तर दूर नहीं है, पैदल रास्ते पर इस तरह से अरेंज किया गया है कि घर और दफ्तर एक ही सिक्योरिटी एरिया में हो। वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर दिन भर मीटिंग्स हैं, काम है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं उनसे मिलना, मुल्क भर से लोग आ रहे हैं उनसे मुलाकात करना, अलग अलग मैटर्स को फॉलो करना। इस सब के साथ साथ रोज़ वो मीडिया फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर न्यूज़ मीडिया, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं बाकायदा। कई सारे न्यूज़पेपर उनके लिए लाए जाते हैं, ख़ुद उसको देखते हैं, ख़ुद उनको पढ़ते हैं। अभी मुझे पता चला एक मोतबर सोर्स के ज़रिए कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अभी चंद साल पहले अपने आप को इतनी इंग्लिश सिखाई है कि अब वो इंग्लिश की न्यूज़ को पढ़ सकते हैं विदाउट ट्रांसलेशन। उन्हीं ने इस उम्र में जाकर, वैसे उनकी उम्र अब तकरीबन 80 साल की होने वाली है, तो इस उम्र में जाकर यानी 70 के आसपास उन्हीं ने जब थे तो उन्हीं ने एक नई ज़बान सीखी, एक नई लैंग्वेज, और अब उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट रीडिंग पढ़ते वक्त उनको अब ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब फॉलो करते हैं। मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, काम है मुख्तलिफ, इसे ज़ोहर तक अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद नमाज ज़ोहरैन पढ़कर फिर घर जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर लौटते हैं, 3 बजे 4 बजे वापस लौटते हैं, और फिर रात तक काम होता है। फिर घर जाते हैं तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे। वो ख़ुद कहते हैं कि 10 साढ़े 10 के आसपास उनको नींद आती है, और उस टाइम अगर मुमकिन रहा तो वो सोना पसंद करते हैं। और फिर नमाज सुबह से 2 घंटे 1.5-2 घंटे पहले उठना, यानी 4-5 घंटे तकरीबन शायद उनकी नींद होती है रात। ये उनका नॉर्मल दिन है। कुछ दिन में रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करने जाते हैं, कसरत करने, वर्जिश करने। क्या करते हैं? उन्हें पहाड़ चढ़ना पसंद है, पहाड़ों को चढ़ना पसंद है। तो कई बार ऐसा करते हैं कि सुबह जैसे उठे 2 बजे 3 बजे, थोड़ी बहुत इबादत अंजाम दी या नहीं भी दी, निकल पड़े पहाड़ों के लिए। गाड़ी में बैठे चले गए। वैसे आप जो लोग तेहरान गए आपने देखा होगा कि तेहरान पहाड़ों के बहुत नज़दीक है, तो गए पहाड़ों की तरफ चले गए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सुबह की अज़ान होती है, पहले नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पहाड़ों में, और फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा जो है पसंद करते हैं ऊपर की तरफ चढ़ना। अलबत्ता टेक्निकल क्लाइंबिंग नहीं, रस्सी ये सब नहीं, इस तरह से नहीं, पैदल ही चढ़ना, लेकिन मेहनत से ऊपर की तरफ चढ़ना, जिसमें पैरों पर, पूरी बॉडी पर, सीने पर, दिल पर, फेफड़े पर ज़ोर पड़ता है, इंसान की सांस फूलती है। इस उम्र में तकरीबन 1 घंटा ऊपर चढ़ते हैं और फिर तेज़ी से नीचे आते हैं। जब तक वो नीचे आते हैं तब तक अभी तुलुए आफ्ताब नहीं हुआ होता है, सनराइज़ अभी तक नहीं हुआ होता है। और कई बार ऐसा हुआ है, लोग जो ख़ुद शौक़ में पिकनिक मनाने के लिए, तफरी मनाने के लिए आए हैं वहाँ पहाड़ों में चलने के लिए, चढ़ने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, वो सुबह पहुँचते हैं सनराइज़ के टाइम, तुलुए आफ्ताब के वक्त, और उस वक्त अचानक देखते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं अपने एक छोटे से टीम, जो मुहाफ़िज़ीन की उनकी बॉडीगार्ड्स की टीम है, उसके साथ उतर रहे हैं और जा रहे हैं वापस। और फिर वो चले जाते हैं अपने दफ्तर और अपना दिन यूँ आगाज़ करते हैं। यानी हफ्ते में 3 दिन उनका ये रूटीन है।
हफ्ते में इसी तरह 3 या 4 दिन वो दर्स खारिज देते हैं। दर्स खारिज हौज़े इल्मिया का, दीनी तालीम का सबसे आला दर्जे का दर्स होता है, सबसे आला दर्जे का दर्स होता है। उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह का दर्स होता है। दर्स होता है पौने घंटे का, 1 घंटे का, लेकिन उसकी तैयारी कई घंटे करनी पड़ती है। जो सिखा रहा है उसे भी कई घंटे तैयारी करनी होती है, और अगर कोई शागिर्द चाहता है कि उस दर्स से फ़ायदा हासिल करे, उसे भी कई घंटे तैयारी करके आना पड़ता है। इतनी तमाम एक्टिविटीज़ के बावजूद हफ्ते में 3 दिन कम से कम, जहाँ तक मुझे इत्तला है, दर्स खारिज देते हैं रहबर मुअज़्ज़म, कि उसके लिए अलग से स्टडी उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा रहबर अपनी शौक़ की बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताबें। रहबर को ख़ास तौर पर नॉवेलें पढ़ने का, कहानियों की किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ है। शौक़ क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सबक हासिल होते हैं। उन्हें लगता है कि इसको पढ़कर वो ख़ुद किरदार अदा कर सकते हैं राइटर्स को गाइड करने में। और इसीलिए बहुत सारी किताबें जो छपती हैं ईरान में, रहबर दूसरों से पहले उन्हें पढ़ते हैं, और फिर कई बार एक पैराग्राफ, एक नोट लिखकर जो उसका राइटर है, मुसन्निफ़ है, लेखक है, उसको भेजते हैं कि किताब अच्छी थी, ऐसी थी, इसमें ये प्लस पॉइंट था, ये इसमें माइनस पॉइंट था। रीडिंग स्पीड भी उनकी बहुत ज़्यादा है। जो लोग उन्हें पढ़ते देखते हैं कहते हैं लगता है वो सिर्फ ऐसे ऐसे वरक पलट रहे हैं, सिर्फ एक निगाह डाल रहे हैं, लेकिन उनकी रीडिंग स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक्चुअली पूरा पेज पढ़ लेते हैं तेज़ी से। प्रैक्टिस के ज़रिए इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है। ये भी अंजाम दे रहे हैं, ये सब कुछ अंजाम दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें अंजाम दे रहे हैं। और उनकी एज क्या है? खुदा इंशाअल्लाह उन्हें तूले उम्र अता करे। अभी 80 साल के अभी होने वाले।